हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका इसमें टेस्ट नंबर 50। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम है डेली 7:30 मॉर्निंग में। और ये क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड बुक से हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉस्मोस ऑनलाइनर जो जीके बुक है वहाँ से। तो आप सभी को अगर रिवीजन करना है तो आप पहले पढ़ लिया करो, फिर यहाँ पे आओ। अब कहाँ से क्वेश्चन आता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप अगर एक ऑर्डर में सारे सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आयरन पेराइट को। किसको कहा जाता है? आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? किस पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में हो जाए तो शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाएगी? कौन सी है? तो शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन के कारण ही शारीरिक वृद्धि होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में वसा के साथ साथ और कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मूंगफली में वसा के साथ साथ और क्या मिलता है आपको? तो मूंगफली में वसा के साथ साथ प्रोटीन भी आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब इससे ये नहीं साबित होता है कि इसमें और भी चीजें नहीं होती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में पूछा जा रहा है ना। मैक्सिमम आपका इसमें फैट होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में हार्मोन को भी माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? वो विटामिन जिसको हार्मोन भी माना जाता है कौन सा विटामिन है? तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक जो एक्टिव वुमेन है, ठीक है, क्रियाशील महिला है, उसके लिए दैनिक यानी डेली कितना प्रोटीन आवश्यक है ये आपको बताना है। तो क्रियाशील महिला के लिए लगभग 45-46 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर 45-46 के आसपास आपके ऑप्शन में नहीं आए और ज्यादा डिस्टेंस हो, ज्यादा गैप हो आपके ऑप्शंस में, तो इसके आसपास का आंसर आप देख लेना। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पुरुषों के लिए दैनिक उपयुक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है? अगर पुरुषों का बात किया जाए तो पुरुषों में लगभग 55 से 56 ग्राम। ठीक है, कभी ये 57 ग्राम भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है, बस इसके आसपास का होना चाहिए, आपका वही आंसर होगा। और अगर बहुत सटा सटा के ऑप्शन दिया है तो आप ध्यान रखना इसी के इर्द गिर्द, यानी 55 या 56, या महिला का अगर पूछा जाए 45 या 46, ये हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना प्रोटीन लेना चाहिए? स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार किसके पाचन में? स्टार्च, प्रोटीन, जल्दी बताओ, फैट, किसके पाचन में? तो स्टार्च के प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका? स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, अलसी में किसकी प्रचुरता होती है? अलसी, जिसको टीसी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लिंसीड बोलते हैं, तो इसमें ओमेगा 3 एसिड का प्रचुरता होता है। किसका? ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मांस और मछली में किस में अधिक असंतृप्त वसा पाया जाता है। अच्छा, दो ऑप्शन के तौर पे आप इसको ले लो, मांस या मछली। मांस या मछली में से किस में अधिक असंतृप्त वसा, अधिक असंतृप्त वसा पाई जाती है। मांस या मछली में से अधिक असंतृप्त वसा किस में पाई जाती है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में किसमें, मांस की तुलना में मछली को अधिक सुपाच्य माना जाता है, आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि मछली में अधिक असंतृप्त वसा पाया जाता है। तो अब यहाँ से आपको याद रखना है कि हमारे लिए कौन सा फैट अच्छा है, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड और संतृप्त यानी सैचुरेटेड। तो आप जानते हो मछली सुपाच्य, मैंने बोला मछली सुपाच्य, इसीलिए इसमें असंतृप्त वसा अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है, तो मछली में अनसैचुरेटेड फैट यानी अच्छा वाला फैट अधिक पाया जाता है मांस के रेस्पेक्ट में। मांस में सैचुरेटेड फैट अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में अम्लीय क्षारीयता के मध्य अम्लीयता और क्षारीयता, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम कौन सा तत्व करता है। देखो बहुत सारे तत्व हैं जो आपका अम्लीयता और क्षारीयता यानी एसिडिटी और बेसिसिटी है या अल्कलाइनिटी है, इसको संतुलन बनाए रखने में काम आता है। लेकिन फॉस्फोरस मेनली इसमें काम करता है। कौन करता है, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस इसमें मेनली काम करता है। और ये फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, ये फॉस्फोरस आपके किडनी में पाया जाता है, जहां पे इसमें हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, जल्दी बताओ। विटामिन ए का भंडारण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो लीवर में, ठीक है। विटामिन ए का भंडारण हमारे शरीर में यकृत यानी लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। पहले भी आपने पढ़ रखा है, ये दुग्ध प्रोटीन जो है वह रेनिन की मदद से पचता है। अगला क्वेश्चन है पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीता में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अल्फा क्रेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है। अल्फा क्रेटीन, इसको अल्फा क्रेटीन यहां पे लिखा हुआ है या क्रेटीन के रूप में आप जानो, क्रेटीन, ठीक है, अल्फा क्रेटीन, अल्फा क्रेटीन। तो अल्फा क्रेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये त्वचा यानी स्किन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ग्लूटेन नाम का एक यौगिक होता है, ठीक है, ग्लूटेन। तो आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निम्न में से गेहूं में क्या पाया जाता है। तो ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो आपके गेहूं में, बार्ली या इस तरह के गेहूं का जो भी आइटम आपको दिख रहा है ना, जौ, ठीक है, इस तरह की चीजों में आपको क्या मिलेगा, आपको ग्लूटेन मिलता है। और ये ग्लूटेन का काम क्या होता है, तो आप रोटी को क्या करते हो, आप आटा को पहले गूंथते हो, तो आप आटा को तो गूंथ सकते हो, लेकिन अगर उसमें ग्लूटेन नहीं रहे तो आपका आटा गुथाएगा नहीं, आपका रोटी बनेगा नहीं। आप जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा आइटम ले लो जिसको आप गूंथ नहीं सकते हो, फिर भी उसको गूंथने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो सारा बिखर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से गेहूं इसलिए आपका चिपक के एक रोटी का रूप ले लेता है क्योंकि उसमें ग्लूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूटेन या ग्लूटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो दो मेनली ऐसा, एक आप हमेशा पढ़ते रहते हो, वो विटामिन हम खा नहीं सकते हैं, खा के नहीं ले सकते हैं, हमारे शरीर में ही उसका निर्माण होता है, वो है विटामिन डी।
और इसके साथ साथ विटामिन B3 भी है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिनों में से कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो अगर सारे विटामिनों में से अगर आप देखोगे कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर में अगर ठीक ठाक मात्रा में है तो स्वप्न को अधिक अवधि तक याद रखने में ये आपको हेल्प करेगा। तो यह है विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के उपस्थिति के कारण बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं? बासमती राइस पकने पर लंबे हो जाते हैं, आप देखते हो। उसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण ऐसा आपको दिखता है? वो तो उसमें एमाइलेज के कारण ही ऐसा होता है। इसके कारण एमाइलेज के कारण, एमाइलेज जो उपस्थित रहता है इस कारण से ये पकने पर बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशेष मददगार होता है? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन मददगार होता है? यह है आपका विटामिन K। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां की संज्ञा दी गई है? विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां का संज्ञा दिया गया है? विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां का संज्ञा दिया गया है? विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां का संज्ञा दिया गया है? यह है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसको केंद्रीय बैंक की मां का संज्ञा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, किस पर आधारित है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्मित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक कितने रुपए का संरक्षित कोष रखती है? क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर आप सभी को पता है कि नोट छापने से पहले आरबीआई को इसके बदले में या तो गोल्ड के फॉर्म में या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, ठीक है, इन तरह की चीजों के फॉर्म में इसको अपने पास रखने होते हैं उतना रुपए का वैल्यू। तो हर एक वर्ष लगभग 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ रुपए का जो भी आपका संरक्षित कोष है वह रखती है आरबीआई, उसके बाद ही नोट छापती है। इसमें से 200 करोड़ में, मैंने आगे पूछा है क्या? नहीं पूछा है, चलो बता देता हूं। इस 200 करोड़ को दो भागों में बांट देते हैं। इसमें से 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ का गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड, और रेस्ट जो बच गया आपका 85 करोड़, 85 करोड़ यह आपका इंटरनेशनल करेंसी होता है। आईसी में लिखता हूं, समझ लेना, इंटरनेशनल करेंसी। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि गोल्ड के फॉर्म में कितना जमा रखता है। तो आप बोलोगे आपने तो सर 200 करोड़ बताया था, तो 200 करोड़ में टोटल आ गया आपका गोल्ड आ गया और इंटरनेशनल करेंसी आ गया, ठीक है, फॉरेन करेंसी भी इसको बोलते हैं। तो 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, तो इसकी स्थापना पहली बार 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, और अगर डेट स्पेसिफिकली मैं डेट का बात करूं तो 2 अक्टूबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा, यानी प्राइवेट बैंक कौन सा था? ये था इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? अब आपको यहाँ पे दे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ऐसे इंद्रधनुष योजना अगर अभी आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो ये टीकाकरण से भी संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था में पूछा जा रहा है, और अर्थव्यवस्था में इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों की वित्तीय सुधार से है। ठीक है, बैंकों की वित्तीय सुधार से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति के अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति के अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो ये मालेगांव समिति, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वही था, मालेगांव समिति। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष 2020-21 कितने महीनों का है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके करंट के बेसिस पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2020-21, तो 2020-21 में आरबीआई का लेखा वर्ष 9 महीनों का होगा। ठीक है, 9 महीनों का। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अनाउंस किया गया है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जुलाई से पहले हुआ करता था, जुलाई से जून। आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून हुआ करता था, लेकिन अब इसको परिवर्तित करके अप्रैल मार्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन इस बार का यानी 2020 का जो आपका लेखा वर्ष है वह तो जुलाई से ही शुरू हुआ है, और ये खत्म कब होगा? अब ये खत्म हो जाएगा 2021 मार्च में। तो ये अगर महीनों को गिनोगे, इन महीनों को गिनोगे तो ये 9 महीना ही पुरता है। तो अब 2021 से सभी का लेखा वर्ष कब से कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा अप्रैल से मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 2021 से सभी लेखा वर्ष का अवधि क्या रहेगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रघुराम राजन समिति का संबंध किस चीज से था? रघुराम राजन समिति का संबंध किस चीज से था? रघुराम राजन समिति का संबंध किस चीज से था? तो वित्तीय सुधार से। ठीक है, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार, इससे संबंधित था रघुराम राजन समिति। ठीक है, और ये रघुराम राजन समिति आया कब? तो ये आया था 2008 में, इसको गठित किया गया था, यानी 2008 में ये आया था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आता है? वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक जो भी हैं, ये सभी किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति तो बैंकिंग संरचना में सुधार, टर्म पे ध्यान देना नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। बैंकिंग संरचना में सुधार। ठीक है, बैंकिंग संरचना में सुधार। अभी आपने ऊपर देखा रघुराम राजन, तो वो था वित्तीय क्षेत्रों में सुधार। ठीक है, अब इससे पहले इंद्रधनुष योजना मैंने बताया, वो भी था वित्तीय सुधार, लेकिन नरसिम्हन समिति जो है यह संरचना में सुधार है। तो दोनों अलग अलग टर्म है, और दोनों टर्म का इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय, ये तो सभी जान रहे हो। कहाँ है रिजर्व बैंक का मुख्यालय? ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम महिला बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी?
भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताओ। भारत में प्रथम महिला बैंक, तो इसकी स्थापना 1913 नहीं, 2013, ठीक है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। नवंबर 2013, अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो नवंबर 2013 मैं लिख देता हूं नवंबर। और डेट का अगर मैं बात करूं शायद 19 नवंबर 2013, ठीक है। अब है ये कहां की गई थी? कहां तो आप सभी जानते हो, ये मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? क्रिकेट खेल जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? सॉरी, कहां हुई थी ये आपको बताना है। कब हुई थी वो भी पूछ रहा हूं, टेंशन मत लो। क्रिकेट की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो क्रिकेट के बारे में तो आप सभी जान रहे हो कि ये इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। तो क्रिकेट की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई थी? इंग्लैंड में। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला क्रिकेट क्लब स्थापित कब किया गया था? विश्व का पहला क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया था? तो विश्व का क्रिकेट क्लब 1760 के दशक में स्थापित किया गया था, 1760 के दशक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया था? विश्व का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच, यहां पे बस ध्यान देना होता है टेस्ट मैच पूछा गया है या वनडे मैच पूछा गया है। तो टेस्ट मैच का अगर बोला जाए तो टेस्ट मैच 1877 में पहली बार खेला गया था। और टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच पहली बार खेला गया था? तो दो देश अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये पहला विश्व क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला टेस्ट मैच किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? बस इससे अधिक और आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो मेलबर्न स्टेडियम में। कहां? मेलबर्न स्टेडियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच यानी वनडे मैच किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो अभी आपने जो जितना भी पढ़ा ये सब था टेस्ट मैच, और वनडे का अगर बात किया जाए तो ये 1971 में हुआ था। यानी 1877 में पहली बार टेस्ट मैच खेला गया और 1971 में पहली बार वनडे मैच खेला गया। और वनडे मैच पहली बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था, और ये भी मेलबोर्न स्टेडियम में ही खेला गया था। तो सारा चीज सेम है, बस ईयर चेंज हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, ठीक है। कहाँ है? दुबई में है, दुबई यूएई, यहां है आईसीसी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस वर्ष खेला था? भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला था? ये 1932 में खेला गया था, ठीक है। और भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो ये इंग्लैंड के विरुद्ध, ठीक है, इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस वर्ष खेला था? अभी जो आपने पढ़ा ये था टेस्ट मैच, अब आपको बताना है वनडे मैच। तो भारत ने अपना पहला वनडे 1974 में खेला था, और किसके विरुद्ध खेला था अगर ये पूछा जाए तो ये भी इंग्लैंड के विरुद्ध ही खेला था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच का आयोजन कब हुआ था? प्रथम डे नाइट मैच का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में, ठीक है। कब हुआ था? 2015, 27 नवंबर, ईयर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच किनके बीच हुआ था? तो 2015 में तो हुआ, अब आपको बताना है किनके बीच हुआ था, यानी किन दो देशों के बीच हुआ था। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दूसरा देश कौन सा था, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच कब आयोजित हुआ। भारत में, ये जो था ये था वर्ल्ड लेवल पे। अब भारत में अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो ये हुआ था 2019 में। अभी हाल ही में आपका 2019 जो बीता है उसी में आपका हुआ था। ठीक है, और ये भी संयोग से नवंबर में ही आयोजित हुआ था, 22 नवंबर को। 22 नवंबर 2019 में इसका आयोजन हुआ था भारत में। और कहाँ हुआ था आप सभी जानते हो, मैंने पूछा क्या अगला क्वेश्चन। हाँ, भारत में प्रथम डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था। अच्छा चलो पहले ये बता दो किन दो देशों के बीच खेला गया था। तो एक देश तो इसमें था इंडिया, दूसरा देश कौन सा था, बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था ईडन गार्डन में। ठीक है, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। क्लियर। तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने पर डे की तरह कुछ ना कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आपका रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलता है अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।